तो कैसे आप लोग। इस वीडियो खासकर बिगिनर्स लोग के लिए है जो नया नया पबजी मोबाइल एमुलेटर पे खेलना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पबजी मोबाइल एमुलेटर पे कैसे डाउनलोड करके खेलना है वो आप लोग को दिखाऊंगा, और कौन सा एमुलेटर सबसे अच्छा है पबजी मोबाइल खेलने के लिए वो भी दिखाऊंगा। और वीडियो के एंड में आप लोग को उस एमुलेटर का सबसे अच्छा सेटिंग कौन सा है वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक देखो, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास पहले से गेम लूप इंस्टॉल है तो इसको पूरा अनइंस्टॉल कंप्लीट अनइंस्टॉल करते, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाके अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाके उसके बाद यहाँ से आप लोग को अनइंस्टॉल करना है गेम लूप, ठीक है। तो चलो इसको अनइंस्टॉल करते हैं। तो चलो अनइंस्टॉल हो गया इसको। उसके बाद कुछ लोग समझते हैं कि कंट्रोल पैनल से गेम लूप अनइंस्टॉल करने के बाद ये गेम लूप पूरा कंप्लीट अनइंस्टॉल हो गया। ऐसे नहीं होता, कुछ फोल्डर के अंदर गेम लूप का टेम्पररी फाइल भरा होता है, तो इसलिए आप लोग को पूरा कंप्लीट इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर में जाके यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करो। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को यहाँ से यहाँ पे करेंट यूजर लिखा है, इसको ओपन करो। करेंट यूजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा, देखो सॉफ्टवेयर को ओपन करो। इसके बाद थोड़ा और नीचे करो, उसके बाद और यहाँ पे टेंशन का फोल्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन का फोल्डर होगा, उसको डिलीट कर दे। इसको डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे दिस पीसी पे आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सी पे जाएगा। सी पे जाने के बाद यहाँ पे यूजर्स पे जाके यहाँ पे आपका जो यूजर्स का नाम होता है उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे ड्यू पे जाके यहाँ पे हिडन आइटम को चेक करना है, ठीक है। अभी आप लोग को यहाँ पे ऐप डाटा पे जाके यहाँ पे लोकल पे जाके उसके बाद यहाँ पे टेंशन का फोल्डर होगा, देखो इसको भी डिलीट करना है। और लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप आपको यहाँ से रन को ओपन करना है। उसके बाद परसेंटेज लिखना है, उसके बाद ऐप डेटा लिखना है। उसके बाद फिर से परसेंटेज उसको, उसके बाद ओके करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेंशन का फोल्डर होगा, इसको भी डिलीट करना है आपको, ठीक है। चलो डिलीट हो गया, अभी ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका पहले आपने गेम लूप इंस्टॉल किया है उस फोल्डर पे जाओ। जैसे कि मैंने सी ड्राइव पे इंस्टॉल किया है, तो मैं सी ड्राइव पे जाके मैंने यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स को ये प्रोग्राम फाइल्स 86 को इंस्टॉल किया है, उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे पबजी फोल्डर है, इसको भी डिलीट करना है, ठीक है। अभी डिलीट हो गया इसको। उसके बाद यहाँ पे टेम फाइल है, ठीक है। ये भी TX गेम डाउनलोड, इसको भी डिलीट करना है। टेम फाइल को आपको डिलीट करना है। अभी डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम डाटा पे जाके आपको यहाँ पे टेंशन का फोल्डर होगा, इसको भी डिलीट करना है। इसको भी डिलीट कर दो। अभी डिलीट नहीं होगा, इसको ये रिस्टार्ट करने के बाद डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिसाइकल बिन से आप लोग को एम्प्टी रेसिक इसको डिलीट करना है पूरा। तो अभी आप लोग क्या करना है, अभी आप लोग का पीसी रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को गेम लूप इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को ब्राउज़र में जाके, कोई भी ब्राउज़र चलेगा, ब्राउज़र में जाके यहाँ पे गेम लूप लिखना है, ठीक है। गेम लूप लिखना है, उसके बाद एंटर करो। उसके बाद यहाँ पे गेम लूप का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड लिखा होगा, ठीक है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड ये 64 बिट है, ठीक है। आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये 64 बिट है, 64 बिट अभी भी बेटा पे है, तो इसकी वजह से आप लोग बहुत क्रैश मिलेगा, ठीक है। गेम के अंदर बहुत क्रैश होता है, तो इसलिए आप लोग क्या करना है, आप लोग को 32 बिट इंस्टॉल करना है। 32 बिट पहले यहाँ पे ऑप्शन था 32 बिट इंस्टॉल करने का, अभी ऑप्शन नहीं है। अब तो आपको क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, आपको यहाँ पे देखो पबजी का ऑप्शन होता है ना, ये पबजी का ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करना है, ठीक है। इससे आप लोग को 32 बिट इंस्टॉल हो जाएगा, देखो हो गया 32 बिट इंस्टॉल। तो आप लोग अभी आप लोग क्या करने हैं, अभी यहाँ से ओपन करना है इसको। अभी यहाँ पे यस कर दे। उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग पे क्लिक करो। आपको जहाँ पे इंस्टॉल करना है, आपका पसंदीदा ड्राइव है, सी पे सबसे अच्छा है मेरा ख्याल से, तो क्योंकि सी पे ज़्यादा ग्लिच नहीं होता, ठीक है।
दूसरा फोल्डर में ग्लिच हो सकता है मगर सी पे ज़्यादा ग्लिच नहीं होता है, इसीलिए आप लोग को सी ड्राइव पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे ब्राउज करो, उसके बाद दिस पीसी पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे सी ड्राइव पे जाके यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर मैं ये प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर जाके इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना के देखो, यहाँ पे मेक न्यू फोल्डर बना के यहाँ पे जो भी लिखने हैं लिखो आपको। मैं अभी पबजी लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे ओके करो और यहाँ पे इंस्टॉल को बटन दबाओ, तो अभी इंस्टॉल हो जाएगा गेम। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग को वेट करने हैं। देखो अभी इंस्टॉल खत्म हो गया, तो आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो अभी हम लोग को पबजी डाउनलोड करना होगा। अभी आप लोग इस पार्ट को ध्यान से सुनो, अगर आप लोग इंडिया से हो तो इस पार्ट को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर इंडिया से है तो आप लोग यहाँ पे पबजी इंस्टॉल क्लिक कर सकते हैं, मगर ये ग्लोबल वर्जन है। ठीक है, तो इंडिया में ग्लोबल वर्जन बैन है, इसकी वजह से आप लोग खेल नहीं पाओगे। आप लोग इंडिया के बाहर से हो तो आप लोग यहाँ पे ग्लोबल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आराम से यहाँ पे इंस्टॉल दबा के आराम से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आराम से ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इंडिया से हो तो यहाँ पे डाउनलोड मत करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाके, अगर इंडिया से हो तो सबसे पहले सेटिंग में जाके इसको अनटिक करो, इसको अनटिक करो। उसके बाद थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे कंट्री डिस्ट्रिक्ट को ना आपको क्या करना है, आपको वियतनाम पे, किधर गया वियतनाम, हाँ इधर है, आप लोग को वियतनाम पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव करना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया पे ग्लोबल वर्जन चलता नहीं है, इसकी वजह से आप लोग को वियतनाम वर्जन खेलना पड़ेगा। समझ आ गया आप लोग को। अभी यहाँ से आप लोग को पबजी मोबाइल वियतनाम दिख रहा होगा, इसको दबाओ, क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे देखो पबजी मोबाइल BN है, इसको क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इंस्टॉल करो। ठीक है, देखो अभी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है पबजी मोबाइल वियतनाम वर्जन, तो थोड़ा वेट करो, ख़त्म होने दिए इसको, उसके बाद मैं क्या करने आपको फिर बताऊँगा। अभी ये इसके बाद ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। अगर आप लोग के पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो इसको 720 सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास मिड एंड या हाई एंड PC है तो 1080p सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इसके बाद सेव कर दे, उसके बाद रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। अभी ये रिसोर्स वगैरह डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखो, ये डाउनलोड ख़त्म होने दे। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आएगा, एक तो यहाँ पे लो स्पेक्स का रिसोर्स पैक है ये, अगर आपके पास लो एंड PC है तो इसको सेलेक्ट कर ले, अगर आप लोग के पास हाई एंड PC है तो इसको सेलेक्ट कर ले। अभी रिसोर्स डाउनलोड करना ख़त्म हो गया, तो अभी आप लोग को यहाँ पे ओके पे दबाना है। उसके बाद गेम फिर से खुद ब खुद रिस्टार्ट कर देगा। इसको यहाँ पे एग्जिट करने हैं आप लोग को, और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को गेम लूप का सेटिंग करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग को इंजन पे जाना है। अगर आप लोग के पास अच्छा वाला डिवाइस है, अच्छा वाला PC है, हाई एंड वाला PC है, तो आप लोग को OpenGL पे खेल सकते हैं। अगर आप लोग के पास मिड एंड या लो एंड डिवाइस है तो आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट या ऑटो पे खेलना है। ऑटो पे अच्छा है क्योंकि ऑटो पे वो ब्लैक कलर वाला ग्राफिक का ग्लिच जो होता है वो ऑटो पे नहीं आता, तो आप लोग ऑटो पे टिक करो और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन इसको पूरा चेक कर ले। ठीक है, मगर आप लोग के पास लो एंड PC है और आप लोग के पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो इसको आप लोग अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद एंटी एलियासिंग को ऑफ रखो, क्योंकि अगर इसको आप लोग अल्ट्रा पे रखेंगे तो क्वालिटी अच्छा होगा आपका, मगर लैग के इशू बहुत आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऑफ ही रहने दे। उसके बाद मेमोरी, अभी सोचो आपके पास 16 GB का रैम है PC में, तो आप लोग को यहाँ पे हाफ रखने हैं। ठीक है, 8 पे रखना है। अगर आप लोग के पास 8 GB का रैम है तो आप लोग को 4 पे रखना है। ठीक है, और प्रोसेसर पे आप लोग कोर के हिसाब से रखना पड़ता है। अभी सोचो, अभी देखो मैं टास्क मैनेजर में जाके यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाके मैं कोर चेक करता हूँ। यहाँ पे CPU पे देखो मेरा कोर कितना है, 6 का कोर है, तो इसके हिसाब से रखना है।
तो मेरे मेरे पे यहाँ पे 6 कोर रखना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे 6 कोर नहीं है तो आप लोग 8 कोर भी रख सकते हैं या ऑटो पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास 8 कोर ऑलरेडी है तो 8 कोर रखो, अगर आप लोग के पास 4 कोर है तो 4 कोर ही रखो, ठीक है। और रिजोल्यूशन, अगर आप लोग के पास हाई एंड रिजोल्यूशन है तो आप लोग ये नेटिव वाला 1920 1080 वाला रेजोल्यूशन पे आराम से खेल सकता है, इस पे भी खेल सकते हैं। अगर आप लोग के पास लो मिड एंड पीसी है तो इस पे भी खेल सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग के पास मिड एंड पीसी है तो। और मगर आप लोग के पास लो एंड पीसी है तो आप लोग को लो रेजोल्यूशन पे खेलना पड़ेगा, ये 1280 1080 और इस पे भी खेल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन DPI अगर आप लोग के पास लो एंड डिवाइस है तो 160 या 240 पे खेलो, ठीक है। अगर आप लोग के पास मिड एंड पीसी है तो आप लोग 320 या 400 पे खेल सकते हैं, 480 पे खेल सकते हैं। हाई एंड पीसी है तो आराम से 480 पे खेल सकते हैं। और अभी हम लोग मॉडल पे जाते हैं, ठीक है। मॉडल पे सबसे अच्छा मॉडल यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा सबसे अच्छा मॉडल है मेरे हिसाब से, ज़्यादा लैग नहीं होता और ये सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद गेम पे जाते हैं। यहाँ पे गेम डिफिनेशन पे आप लोग, अगर आप लोग के पास लो एंड पीसी है तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को 720 पे खेलना है, आप लोग इसके ऊपर मत जाओ। अगर आप लोग के पास मिड एंड पीसी है तो 1080 पे खेलो, अगर हाई एंड पीसी है तो 2K पे खेलो। अगर आप लोग के पास मिड एंड पीसी है तो भी 2K पे खेल सकते हैं, मगर थोड़ा कभी कभी लैग का इशू आ सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन तो 1080 है, ठीक है, मिड एंड पीसी के लिए। और ग्राफिक क्वालिटी तो अगर आप लोग के पास हाई एंड और मिड एंड पीसी है तो हाई एचडी पे खेलो, और लो एंड पीसी है तो स्मूथ पे खेलो। और ये FPS तो आप लोग 90 पे रखो या डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकता है आराम से, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। मगर आप लोग के पास लो एंड पीसी है तो 60 पे ही रखने थे, ठीक है, उसके ऊपर मत जाओ। उसके बाद आप लोग सेव पे क्लिक करो और एक बार आपको गेम लूप रिस्टार्ट करना होगा। यहाँ से डिलीट कर ले, क्विट कर ले यहाँ से भी, और यहाँ पे टास्क मैनेजर पे भी यहाँ से भी क्विट कर ले, ठीक है। देखो पूरा क्विट कर ले, ये भी गेम लूप का ही है, ठीक है, इसको क्विट कर ले। अभी ये क्विट करने के बाद आप लोग को गेम लूप ओपन करो, फिर से गेम लूप ओपन करने के बाद यहाँ पे मी ऑप्शन पे जाओ और यहाँ से PUBG मोबाइल को ओपन कर ले, ठीक है। ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट करते हैं। तो ओपन करने के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करो, उसके बाद ये दोनों चेक करो और उसके बाद आप लोग लॉगिन करना होगा, ठीक है। अगर आप लोग के पास गूगल के अकाउंट है तो गूगल पे लॉगिन कर ले, फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक पे लॉगिन कर ले। तो मेरे पास फेसबुक का अकाउंट है तो मैं फेसबुक पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। मगर ये पार्ट आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया से हो तो लॉगिन करने में थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं, लॉगिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इंडिया में PUBG मोबाइल बैन है। तो आप लोग क्या करना है, अगर लॉगिन कर नहीं पा रहे तो आप लोग को यहाँ से एक VPN डाउनलोड करना है। अभी मेरे पास प्रोटोन VPN है, इसको मैं ओपन करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। कोई भी सर्वर पे चलेगा, कनेक्ट कर ले। उसके बाद अभी देखो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग PUBG मोबाइल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर ले, ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखो अभी लॉगिन कर रहे हैं हम लोग। तो अभी लॉगिन हो गया। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ रिसोर्स वगैरह अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर ये डाउनलोड का ऑप्शन पे जाके आप लोग को सेटिंग में जाके सबसे पहले ये अलाउ हाई स्पीड डाउनलोड को इनेबल करना है। उसके बाद पीछे आना है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पूरा डाउनलोड मत करो, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरा डाउनलोड किया तो आप लोग लैग भी बहुत ज़्यादा लैग इशू आ सकते हैं। तो आप लोग क्या डाउनलोड करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे टायर अपग्रेड परफॉर्मेंस को डाउनलोड करना होगा आप लोग को, और उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कंपोनेंट, इसको डाउनलोड करो। उसके बाद मैप पे आप लोग लिबिक डाउनलोड कर सकते हैं अगर लिबिक खेल रहे तो, नहीं तो ऐसे रखने दे। उसके बाद टीम एरेना जाके यहाँ पे TDM डाउनलोड कर ले। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम एंड इवेंट पे जाके ट्रेनिंग ग्राउंड डाउनलोड कर ले, कुछ मत डाउनलोड करो, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक पे यहाँ पे ये सब कर सकते हैं आराम से। अगर आप लोग के पास हाई एंड पीसी या मिड एंड पीसी है तो आराम से ये सब कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद आउटफिट पे ऐसे ही सोर्ड कुछ डाउनलोड मत करो, ठीक है। तो चलो इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में आके यहाँ पे कंट्रोल पे जाके आप लोग को यहाँ पे पिक वाला ऑप्शन को इनेबल करना है। उसके बाद एडवांस कंट्रोल पे आ जाओ। एडवांस कंट्रोल पे आके आप लोग क्या करना है, नीचे जाओ। उसके बाद यहाँ पे लोस रिप्ले को डिसेबल करना है, ये सब डिसेबल करना है, ठीक है। देखो अगर ये सब अगर आप लोग के पास इनेबल है तो लेग पे आ सकते हैं गेम के अंदर, तो इसको डिसेबल करना है पूरा। तो चलो आप लोग मज़े करो, गेम खेलो, आराम से हो सकते हैं। अभी मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे दिखाता हूँ आप लोग को। तो चलो देखो ट्रेनिंग ग्राउंड पे देखो, मेरा अभी काम सब कुछ चल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं गन उतार लेता हूँ, देखो पूरा सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी यहाँ पे पिंग देखो, पिंग 205 आ रहा है, क्योंकि अभी मैं VPN कनेक्ट करके रखा हो। तो आप लोग को अभी VPN डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इशू नहीं होगा, आराम से VPN के बिना खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अभी थोड़ा लोडिंग ले सकता है, मगर हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी ठीक ठाक चल रहा है ना। देखो पिंग भी स्टेबल हो रहा है, अभी 20 ms पे चल रहा है। देखो ये सब ठीक ठाक चल रहा है अभी। तो आप लोग मज़े करो, गेम खेलो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।